बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस मज़ीद करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आपको स्टेटमेंट में है कि जी आपने मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करना है, यूज़ मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट। और क्वेश्चन नंबर 11 में एक इनइक्वालिटी है जो आपने शो करनी है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक मॉडुलस है, राइट हैंड साइड पे भी एक मॉडुलस नज़र आ रहा है आपको। इस मॉडुलस में, ये दोनों मॉडुलस में आपने इनइक्वालिटी शो करनी है, जबकि आपको यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम। और इसमें जो एक्स और वाई आपको नज़र आ रहे हैं ये कोई से दो रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि आपने ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पे शो करनी है दो मॉडुलसेस के दरमियान। फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन आपको कोई नहीं दिया गया। नॉर्मली ये होता है कि मीन वैल्यू थ्योरम के साथ एक एसोसिएटेड फंक्शन होता है और एक इंटरवल एसोसिएट होता है जब भी हम डिस्कशन करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम की। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको कोई फंक्शन बताया गया है, ना ही कोई इंटरवल बताया गया है। जस्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि आपने यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब ये है कि जिस भी फंक्शन के ऊपर कोई जो भी फंक्शन होगा, जिस भी इंटरवल के साथ होगा, जिसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये स्पेसिफिक रिजल्ट आता है, उस फंक्शन के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा तभी तो कहा गया है कि यहाँ पे आपने यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम। इट्स मीन कि हमें एक फंक्शन खुद से कंस्ट्रक्ट करना है और उस फंक्शन को इस तरह का फंक्शन होना चाहिए जिससे हमें ये रिक्वायर्ड जो इनइक्वालिटी है मॉडुलसेस की, ये हम अटेन कर सकें। और उसके साथ इसी को देख के जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने जो प्रूफ करना है उसी को देख के हमें उसके साथ एक इंटरवल भी एसोसिएट करना है। जी, तो इसमें हम खुद से अपने पास से स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिससे हम इस रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकें। जी, तो फंक्शन हमने लेट करना है। सपोज करें कि हमारे पास फंक्शन है जस्ट लाइक एफ ऑफ जी, सपोज कर लें, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो आपके ऑलरेडी फंक्शन में यूज़ हो गए। एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू आपके पास है जी साइन जी, ठीक। इस तरह से फंक्शन आप लेट कर लें और इस फंक्शन के साथ जो एसोसिएटेड इंटरवल है वो इंटरवल ऑन द इंटरवल एक्स से वाई, ठीक है। इस इंटरवल के ऊपर यहाँ पे आप ये फंक्शन एज्यूम करें और एक्स और वाई के बारे में यहाँ पे क्लैरिटी दे दें कि एक्स और वाई कोई से दो रियल नंबर्स हैं। अब आपको ये जो फंक्शन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इस फंक्शन में आप देख सकते हैं ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फंक्शन मैंने क्यों एज्यूम किया इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो चाहिए था, आप देख सकते हैं जो मुझे प्रूफ करके दिखाना था उसमें साइन एक्स माइनस साइन वाई मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है, इस तरह से। जी, तो इसमें आपने करना क्या है, आपने चूँकि उसमें यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा भी गया है कि आपने यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम, और साथ ही साथ मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया चेक करके कि जो फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया है इस फंक्शन में आप इजीली देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टीन्यूस भी। अगर ये दोनों कंडीशन है तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ईजीली यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ सी, और का वर्ड आप छोड़ दें, एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई में सी एग्जिस्ट करता है, सच दैट फ्रॉम द ओपन इंटरवल एक्स टू वाई सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर वाई माइनस एक्स, ठीक है जी। अब c आप पुट करें। अब ओरिजिनल फंक्शन जो आपके पास है वो f ऑफ x है जी साइन x, सॉरी x नहीं है, f ऑफ c इज इक्वल्स टू साइन c, साइन c। इसमें आप वैल्यू इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पुट करें, f(y) पुट करें तो आपके पास साइन y बन जाएगा, और f(x) पुट करें तो आपके पास साइन x बन जाएगा। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन का f प्राइम z बना लें जो कि बनेगा cos c, और फर्स्ट डेरिवेटिव एट c तो cos c आपके पास आ जाएगा। अब इसमें जाए और यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, cos c साइन y माइनस साइन x ओवर
y माइनस x। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपको दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, इस तरफ भी मॉड ले लें और राइट हैंड साइड पे भी मॉड ले लें। अब हम बात करते हैं कॉस सी की। देखिए कॉस थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस किसी भी एंगल थीटा पे, इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होती क्या है। देखिए इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के दरमियान होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक है, इसके आंसर का मॉड ले लेते हैं, तो मीन्स ये फिर आपकी जो वैल्यू है ये 0 से, ज़ाहिर मॉड लेने से इसका जो नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा, तो फिर ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये फिर आपके पास जो वैल्यू है आपके पास 0 से लेकर ये 1 तक रह जाती है। मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत आराम से कि आपका जो कॉस थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि आपका जो कॉस थीटा है फॉर ऑल द एंगल थीटा, ये जो मॉड के साथ इस आंसर देता है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। मीन्स कॉस थीटा का मॉड लेने से आंसर जो है वो फिर नेगेटिव नहीं आएगा, वो 0 से ग्रेटर ही आएगा। 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यूज होती है, और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, या फिर इस तरह से भी इसे मेंशन कर सकते हैं कि इसका आंसर दूसरे एंगल में देखें तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि जो आपके पास कॉस थीटा का आंसर -1 से +1 तक कहा जाता है, -1 से +1 तक, तो मॉड लेने से आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे 0 से 1 तक, ठीक है। यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1 भी इसे कहा जा सकता है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह लिख लें लेस देन इक्वल्स टू 1। जी तो आपके पास है जी कॉस सी साइन y माइनस साइन x ओवर y माइनस एक्स होल मॉड है। इस मॉड को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग कर सकते हैं। अब जी कॉस सी के बारे में, कॉस सी का मॉड क्या है, हमने कहा कि कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मीन्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे बनेगा कॉस सी की जगह लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको, अगर आपको मॉडुलस को समझने में ये लेस देन इक्वल के साइन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप लेफ्ट साइड पे साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कर दें ओवर वाई माइनस एक्स मॉड। राइट हैंड साइड पे ये कॉस सी ले जाए, कॉस सी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास साइन वाई माइनस साइन एक्स मॉड ओवर y माइनस एक्स मॉड इस लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस एक्स को, डिनोमिनेटर को उधर ले जाएं, ठीक है जी। तो ये लेस देन इक्वल्स टू आपके पास y माइनस एक्स है। अब आपको जो प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ करना है साइन x माइनस साइन y। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, साइन x माइनस साइन y कर दें मॉडुलस, और इसी तरह से यहाँ से माइनस निकालें, y माइनस एक्स, सॉरी x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में ये मॉडुलस जो है इस माइनस को ख़त्म कर देगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, और यही आपने फॉर ऑल, यहाँ पे था फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपने शो करके दिखानी थी मॉडुलस के साथ, तो ये आपने दिखा दी जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, अगेन द सेम थिंग, आपने यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट। ये शो, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी आप देख सकते हैं शो दैट में आपको एक इनइक्वालिटी शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड है, राइट हैंड साइड पे मॉड है, और यहाँ x के बारे में बताया जा रहा है कि x इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। x जो भी है एक रियल नंबर है फॉर एग्जांपल, लेकिन नॉन ज़ीरो है। इसके बाद कोई फंक्शन नहीं दिया गया, जस्ट ये आपको कहा गया है कि मीन वैल्यू थ्योरम की आपने एप्लीकेशन लगानी है और आपने ये इनइक्वालिटी प्रूव करके दिखानी है। बिल्कुल उसी तरह से हमने एक फंक्शन, देखिए मीन वैल्यू थ्योरम जब भी डिफाइंड होता है किसी ना किसी फंक्शन पे होगा, तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन और उसके साथ एक एसोसिएटेड इंटरवल हमें बनाना है। तो इसमें हमने लेट करना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ सी, चूँकि यहाँ पे ना ये कॉस ए एक्स एंड कॉस बी एक्स है, इसको मैं ठीक करती हूँ।
जी, तो ये आपके पास है क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर एक्स है और लेस देन इक्वल है बी माइनस ए से। अब आपने क्या करना है, आपने इसको देखते हुए एक फंक्शन लेट करना है। लेट कीजिए, एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू कॉस सी। बल्कि अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपने करना क्या है, इसमें आपको नज़र आ रहा है एंगल के ऊपर आप यहाँ पे खास तवज्जो दें। एक एंगल आप खास तौर पे देखें, कॉस का एंगल यहाँ पे है ए एक्स और यहाँ पे है कॉस का एंगल बी एक्स। एंगल में आपको दोनों तरफ एक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो आप लिंक इंटरवल बनाएंगी वो इंटरवल आपने बनाना है ए एक्स से बी एक्स की तरफ। ए और बी क्या है कुछ नहीं बताया गया, अगर नहीं बताया गया तो फिर ऑटोमेटिकली ए बी और एक्स ये तीनों के तीनों जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, लेकिन एक्स के बारे में स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर है क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में एक्स नज़र आ रहा है। अब ये फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया और उसके साथ एक इंटरवल भी, अब अपने प्रूफ को देखते हुए एक इंटरवल भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। जी, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें सबसे जो मेन काम है वो यही है कि आपने फंक्शन एज्यूम करना है, इसको देखते हुए जो हमने प्रूफ करना है और साथ में उसका इंटरवल। अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है डिफरेंशिएबल भी होता है सारी डोमेन पे, यानी कि होल रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये कन्फर्म हो गया। और ये जो इंटरवल आपने बनाया है ये भी इंटरवल ए एक्स और बी एक्स भी कोई से दो रियल नंबर्स ही हैं, तो ये पूरी डोमेन का छोटा सा हिस्सा है जिसके ऊपर डेफिनेटली आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे बेशक आप लिख लें एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरी आर के ऊपर, यानी कि रियल लाइन के ऊपर ये हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने बाय मीन वैल्यू थ्योरम, आपने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है और मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नंबर c इन द ओपन इंटरवल ax and bx such that f prime c is equals to f of bx minus f of ax over bx minus ax। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो है, आपने ओरिजिनल फंक्शन z के साथ है, आपने cos c, मैंने जानबूझ के क्योंकि x और y ऑलरेडी आपके उसमें यूज़ हो रहे थे तो मैंने x कोई वेरिएबल डिफरेंट सा वेरिएबल ले लिया z। अब आपने क्या करना है, f ऑफ ax तो cos ax आ जाएगा, उसके बाद f ऑफ bx cos bx, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं f प्राइम z करते हैं तो माइनस साइन z आता है आपके पास, और ये सारी वैल्यूज उठाएं यहाँ पुट करते हैं। f प्राइम c की जगह आपके पास आएगा जी माइनस साइन c, और यहाँ पे cos bx माइनस cos ax ओवर bx माइनस ax। अब चूंकि हमें मॉडुलस की तरफ बढ़ना है, हमें मॉड लेना है। मॉडुलस लेने के लिए जब आप लेफ्ट साइड का भी मॉड लेते हैं माइनस साइन c और राइट साइड का भी मॉड लेते हैं cos bx माइनस cos ax ओवर bx माइनस ax। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस जो है ये cos मॉडुलस से ख़त्म हो जाएगा, साइन c का मॉडुलस लेने से इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से आप माइनस कॉमन निकालें तो ये आपके पास बन जाएगा cos ax माइनस cos bx, और डिनोमिनेटर में आपके पास ax माइनस bx बन जाएगा क्योंकि हमें प्रूव ये करना है। सिमिलरली दोबारा यहाँ पे यही रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे सिंस वी नो कि साइन थीटा जो है हमेशा -1 से 1 तक की इसकी रेंज होती है। +1 से -1 के दरमियान साइन थीटा की रेंज है, बिल्कुल वैसे जैसे कॉस थीटा की रेंज होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 से +1 के दरमियान होती है। जब आप इसका मॉड ले लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 बन जाती है, यानी कि इसका आंसर जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि इसका आंसर मॉडुलस का आंसर 0 से 1 के दरमियान रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप जी, तो अब हमारे पास क्या है जी, cos ax माइनस cos bx, डिनोमिनेटर में है जी ax माइनस bx,
इज इक्वल्स टू साइन सी मॉड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का जब आप मॉड करते हैं तो ये 1 से 0 के दरमियान हो जाता है। तो इसमें सिर्फ हमने इतना रिजल्ट इस्तेमाल किया, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स मॉड अलग कर लें और डिनोमिनेटर में x कॉमन निकाल लें, बेशक आप x मॉड अलग कर लें और a माइनस बी मॉड अलग कर लें। नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर x होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू a माइनस बी मॉड को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, या a माइनस बी मॉड, और अगर आप आंसर में देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा b माइनस ए मॉड। इसमें से माइनस कॉमन निकालने से भी मॉड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स ओवर x होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये वो इनइक्वालिटी है जो आपको प्रूफ करके दिखानी थी, सो हमने प्रूफ कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 आपके सामने है, इसमें भी एक इनइक्वालिटी आपने प्रूफ करके दिखानी है और यूज़ करने को कहा गया है मीन वैल्यू थ्योरम। लेफ्ट और राइट पे आपको दो मॉड नज़र आ रहे हैं और आपको कहा गया है कि इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करके दिखाएं। एक्स और वाई जो है यहाँ पे कोई से दो रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल द रियल नंबर्स एक्स एंड वाई यू हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी विद द मॉडुलस लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, मॉडुलस में है क्या, tan x प्लस tan y और इसी तरह से x प्लस वाई। तो इन्हीं को देखते हुए हम अपना फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट करते हैं हम f ऑफ z इज़ इक्वल्स टू tan x और इंटरवल जो इसके साथ बनाएंगे वो इसी को देखते हुए हम x से y तक का इंटरवल बनाएंगे, जबकि यहाँ पे बता देंगे कि x और y कोई से दो रियल नंबर्स हैं। जी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे इतना हिस्सा मैंने आपको ये मिस हो गया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। ये देखें, एक्स और वाई जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई से दो रियल नंबर्स हैं। इसके साथ साथ एक्स और वाई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक्स और वाई का ताल्लुक इस इंटरवल से है। अब हम सब जानते हैं कि tan की जो डोमेन होती है मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह इसकी डोमेन पूरी रियल लाइन नहीं होती है। इसकी डोमेन जो है, क्योंकि π/2 के ऊपर tan का आंसर इन्फिनिटी आता है और इसी तरह से -π/2 पे आंसर जो है वो -इन्फिनिटी आता है, इसलिए पूरी रियल लाइन पे एक्सेप्ट π/2 पे आपको पता है कि tan का आंसर जो कि इन्फिनिटी आता है, इसलिए π/2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है x और y को कि ये कोई इंडिपेंडेंट रियल नंबर्स नहीं हो सकते, बल्कि x और y का ताल्लुक इस ओपन इंटरवल से है, यानी कि x और y π/2 भी नहीं हो सकते, नहीं -π/2 हो सकते हैं, बल्कि x और y π/2 और -π/2 के दरमियान कोई रियल नंबर है। ये देखें जी, अगर आपके पास ये -π/2 से +π/2 पे आप चलते हैं तो बीच में 0 आता है, यानी कि 0 से 90 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं और 0 से -90 तक कोई भी रियल नंबर्स हैं। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू आप x को सिलेक्ट कर लें और कोई भी वैल्यू आप y को सिलेक्ट कर लें, एक्सेप्ट -π/2 एंड +π/2। चलिए सपोज करें कि यहाँ पे आपके पास -30 आता है और यहाँ पे आपके पास +30 है, तो आप -30 से +30 तक का एक इंटरवल बना लें, इसको आप x कह लें, इसको आप y कह लें, सपोज करें। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो सकता है x और y दोनों कोई रियल पॉजिटिव वैल्यू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव एंगल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों नेगेटिव भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने -π/2 से +π/2 के दरमियान जितने रियल नंबर्स हैं आपने सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट करना है। पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके पास x और y क्या है, x और y कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे आपकी tan जो है अनडिफाइंड हो। इसका मतलब है इस इंटरवल पे कंफर्म है कि -π/2 से +π/2 के दरमियान अगर ये x और y का इंटरवल, यानी कि आप यहाँ पे बहुत आराम से कह सकते हैं कि x से y तक का जो इंटरवल है ये कंटेन्ड है -π/2 से +π/2 के इंटरवल में। ठीक है, तो इतने रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल के ऊपर डेफिनेटली आपका tan जो है वो अनबाउंड tan जो है वो डिफाइंड है, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं इस स्टेज पे तो आपके पास आता है जी सेकंड स्क्वायर x। सेकंड स्क्वायर x जो है वो 1/cos स्क्वायर x के बराबर होता है, और cos जो है
माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के दरमियान किसी भी एंगल के ऊपर, देखिए कॉस जो है वो 0 आंसर देता है पाई बाय 2 पे। कॉस अगर पाई बाय 2 हो तो आंसर आपका 0 आता है। तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के दरमियान अगर आप नंबर लाइन पे गौर करें, यानी कि 0 से 90 पे कोई ऐसा एंगल नहीं है जहां पे आपके पास कॉस का एंगल, कॉस का आंसर 9 वो होता हो, 0 आता हो। इसी तरह से 0 से माइनस 90 के दरमियान भी कोई ऐसा एंगल नहीं है जहां पे कॉस 0 आंसर देता हो। कॉस 0 आंसर देता ही माइनस 90 और प्लस 90 पे। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस इंटरवल पे, इस ओपन इंटरवल पे, एक्स से वाई का जो ओपन इंटरवल है उस पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंफर्म है कि वो कोई भी अनडिफाइंड आंसर नहीं देता। और फर्स्ट डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन जो है वो भी इस इंटरवल के ऊपर आपका डिफाइंड है, क्योंकि एक्स और वाई के ऊपर जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के दरमियान में कंटेन करता है, तो उसकी वजह से ये कंफर्म हो गया। अब आपका ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पे। अब हम चलते हैं, अब हम अप्लाई करेंगे अपना मीन वैल्यू थ्योरम जी। नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मैं सारी बात आपको जो जुबानी बताती हूँ वो आप लिख लिया करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव के फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और साथ में ये डिफरेंशिएबल भी है इस ओपन इंटरवल पे। ये मैं आपको ओरली बताती हूँ। आपने जो कंडीशंस हैं मीन वैल्यू थ्योरम की वो आपने यहाँ पे लिखनी नहीं है कि एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज, ये सारी डिटेल जो मैं आपको वर्ड्स में बताती हूँ वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके मुताबिक ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हो जाती है। और मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट C such that in the open interval x and y such that f prime c is equals to tan y minus tan x over y minus x। अब f prime c क्या है आपके पास? f prime c आपके पास आता है जी secant स्क्वायर c। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एफ प्राइम सी की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर सी, ठीक है जी। जी तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मॉडुलस नज़र आएगा, इसलिए आप मॉड ले लें tan y माइनस tan x ओवर y माइनस x होल मॉड विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x। अब सीकेंट स्क्वायर x जो है वो आपके पास, आपको पता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अच्छा जी, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि स्टार्ट में हमने जो फंक्शन लेट किया था वो हमने एफ ऑफ जी लेट किया था, तो इसका जो डेरिवेटिव बनना है वो सीकेंट स्क्वायर जी बनना था। तो मैं मिस्टेकनली एक्स लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि सीकेंट स्क्वायर सी है, यहाँ पे ये मैं बार बार एक्स लिख रही हूँ, दिस इज सी, यहाँ पे भी आपका मॉडुलस आएगा सीकेंट स्क्वायर सी मॉड इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर सी मॉड। अब सब हम जानते हैं कि कॉस थीटा मॉड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये देखिए, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए 1 ओवर कॉस थीटा मॉडुलस, तो ये रेसिप्रोकल लेने से आपकी ये उलट जाता है इनइक्वालिटी का साइन। दिस इम्प्लाइज 1 ओवर कॉस थीटा बनता है आपके पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। सीकेंट थीटा मॉड अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का मॉड भी डेफिनेटली 1 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, tan y माइनस tan x मॉड, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग कर दें, y माइनस x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपके पास बनता है tan y माइनस, जी तो नेक्स्ट आपके बनेगा tan y माइनस tan x ओवर y माइनस x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और फिर इस तरह से अगले स्टेप में tan y माइनस tan x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y माइनस x मॉड। अच्छा, अब आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे tan y प्लस tan x
tan y प्लस tan x नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको y प्लस x नज़र आ रहा है, ये फ़र्क है यहाँ पे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी बैक पे जाके। ये जनरल जिस तरह से हमें बताया गया था, हमने बिल्कुल ही जनरल काम किया है। ये देखें, हमें बताया गया था कि x और y कोई से दो रियल नंबर्स हैं और x और y का ताल्लुक इस इंटरवल से है। देखिए, ये जो इंटरवल है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो इंटरवल है -π से +π, -π/2 से +π/2, ठीक है, और ये बीच में आपके पास 0 आता है। देखिए, x और y के बारे में पहली बात आपको जो बताएगी वो रियल नंबर्स हैं। दूसरी जो बताई गई वो ये कि x और y दोनों का ताल्लुक -π/2 से +π/2 के दरमियान है। जो इंडिपेंडेंट थॉट है वो यही है कि आपके x और y, जैसे कि हो सकता है कि x और y दोनों राइट साइड पे पॉजिटिव हों, हो सकता है कि x और y दोनों नेगेटिव साइड पे हों, और ये भी हो सकता है कि x आपका इस नेगेटिव साइड पे हो और y आपका राइट साइड पे हो, तो इंटरवल आपका कुछ इस तरह से भी बन सकता है। अगर तो हम बहुत ही इंडिपेंडेंट थॉट के साथ चलते हैं कि हमें नहीं पता कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, कुछ भी हैं, तब तो आपके पास जो आंसर आता है वो ये आता है जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ नहीं बनता। हमें यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस का साइन चाहिए इन दोनों जगहों पे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना रिक्वायर्ड लेकर आना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको इंटरवल पता क्या कंसिडर करना पड़ेगा। x और y दोनों रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन हमें जो इंटरवल साथ में फंक्शन जो हमने अपने स्टार्ट में लेट किया था हमने जो फंक्शन f(z) लेट किया था tan z, उसके साथ जो हमें इंटरवल अगर हमें लेट करना पड़ेगा -x से y, ये कंफर्म करने के लिए कि जो माइनस है यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि x आपका ये नेगेटिव साइड से कोई नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, और y जो है वो आपका ये हम यहाँ से ले रहे हैं पॉजिटिव साइड से। तो यानी कि कोई एक सब इंटरवल इस तरह से बना है कि x और y के दरमियान आपका हमने बिल्कुल सेंटर, ओरिजिन को सेंटर माना हुआ है, और हमने ओरिजिन को सेंटर मान के जिस तरह से -π/2 से +π/2, ये एक ऐसा इंटरवल है जिसके ओरिजिन सेंटर 0 पे, बिल्कुल इसी तरह से 0 को सेंटर मान के उसने, अगर हम ये कंसिडर करें कि एक ऐसा इंटरवल जिसकी लेफ्ट 0 के राइट और लेफ्ट पे लेंथ सेम है, 0 को सेंटर मान के बनाए, तो फिर उस तरीके से फिर आपका ये सारा कुछ सही हो जाएगा। वही चीज़ आ जाएगी बीच में, यहाँ पे माइनस के बजाय प्लस का साइन आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा कि यहाँ पे आपने tan y और tan x करना है, x की जगह आप -x लिखोगे और tan माइनस को बाहर निकाल देता तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप जनरली इस तरीके से भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने स्पेशली वही चीज़ प्रूफ करके दिखानी है तो फिर आपको इंटरवल जो है वो स्पेशली इस तरह का लेना पड़ेगा -x से y तक का। तो होप सो कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। इसमें हमने किस तरह से मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन की।